नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार को उम्मीद है कि किसान मान जाएंगे और गतिरोध जल्द ही खत्म होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। नए कृषि कानून जो है किसानों के हित में है और जल्द ही गतिरोध खत्म होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत से ही रास्ता निकल आएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। जैसा कि आपको पता है कि देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ। देश की सरकार किसानों से बात करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर चुकी है, लेकिन बात है कि बनती नहीं। ये बात अलग है कि इस किसान आंदोलन में देश भर के किसान नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस रात की सुबह क्या होगी, तमाम तरह की बातें हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है, न्यूज़ बॉक्स में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, गतिरोध बरकरार है, आखिर ये गतिरोध टूटेगा कब? मनोज जी, किसान आंदोलन चल रहा है और मीडिया की भी चिंता है, हमारी भी चिंता है और किसान भी चिंतित हैं और सरकार जल्दी गतिरोध टूटे इस दिशा में काम कर रही है। और आप सबने देखा भी होगा कि जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है, कई चरण हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से चर्चा की, घंटों तक चर्चा की और कोशिश थी समाधान पर हम पहुंच जाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी चर्चा की और उसके बाद भी अभी गतिरोध बना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बिंदु चिन्हित हो गए हैं और उन बिंदुओं पर सरकार ने अपनी सोच को किसान यूनियन के समक्ष रखा है। किसान यूनियन के लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अभी एक मतैक नहीं बना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ता का दौर होगा और हम लोग फिर इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि समाधान जल्दी निकालने में सफल होंगे। तमाम तरह की बातें हैं। किसान संगठन के नेताओं की चिंता इस बात को लेकर, मैं एक एक करके पूछता हूं, आप लगातार बोलते रहें, आप बताएंगे। APMC को लेकर आप किसानों की शंकाएं दूर करने को तैयार हैं? हाँ, तैयार है। किसानों का जो जिक्र था कि SDM कोर्ट को लेकर हमें शंका है, आप न्यायालय में उनको जाने के लिए स्वतंत्रता देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। MSP पे, जैसे MSP थी, MSP है और आगे भी रहेगी, इस पर भी आप लिखित में देने को तैयार बिल्कुल हैं? लिखित आश्वासन देने को तैयार है। आप उस पर भी देने को तैयार हैं। किसानों की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनकी जमीन पर कोई लोन न ले, उनकी जमीन को हड़प न कर ले, इसको भी आप लिखित में देने को तैयार हैं? बिल्कुल। हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होगा वो भी रजिस्टर्ड होगा, ये भी हम सुनिश्चित कर देंगे और साथ ही साथ उनकी ज़मीन पर कोई भी अमानत में खयानत ना हो, इसके लिए ऑलरेडी एक्ट में प्रावधान है। कानून में ही इस बात का उल्लेख हमने किया हुआ है कि जमीन से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी लीज डीड इस कानून के अंतर्गत किसान से नहीं हो सकती। यह कानून सिर्फ क्रॉप के कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त देता है, लेकिन फिर भी किसानों की अगर कोई शंका है तो हम समाधान करने को तैयार हैं। मंडियों के जो अधिकार हैं, मंडियों में किसानों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को वो बेहतर तरीके से मानते हैं। उनका कहना है कि जब व्यापारी बाहर आएगा, मंडी के बाहर जाएगा, तो हमारे अधिकार उतने सीमित नहीं रहेंगे और हमें लुटने का डर है, हमें नुकसान होने का डर है। इसकी भी आप गारंटी देने को तैयार हैं? देखिए, दरअसल क्या है, APMC राज्य के एक्ट से बनती है। हमारा एक्ट जो है वो APMC के किसी भी अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करता, लेकिन यह सच है कि हमारा एक्ट APMC के बाहर बिना किसी टैक्स के किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस एक्ट के माध्यम से कोई भी किसान कहीं से भी कहीं पर भी बिना टैक्स के अपने उत्पादन को हिंदुस्तान भर में बेच सके, इस बात की स्वतंत्रता ये नया कानून देता है। इसमें किसानों की आपत्ति ये है कि कुल मिला के अंदर की मंडी में टैक्स होगा, बाहर की मंडी में टैक्स नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अंदर की मंडी अप्रासंगिक हो जाएगी। हमारा सोचना इस मामले में यह है कि जब बाहर टैक्स नहीं होगा तो राज्य सरकार को अपने किसानों का हित ध्यान में रखते हुए
और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो जब फालतू का टैक्स लग रहा है जिसकी वसूली किसान से ही व्यापारियों के द्वारा हो रही है, तो उस मामले पर राज्य सरकारें भी सोचें। लेकिन चूंकि किसानों के मन में ऐसा भ्रम है, तो हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि भाई एपीएमसी में जिस प्रकार से व्यवस्था चलती है उसी प्रकार से ही राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकेगी और उन पर भी वो चाहे तो सेस और टैक्स लगा सकेगी। फिर परेशानी कहाँ आ रही है जब सारी शंकाएं दूर करने को आप तैयार हैं, कई दौर की बैठक आप कर सकते हैं, परेशानी कहाँ आ रही है? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसमें रोटियां सेक रही हैं, वो चाहती नहीं है कि सरकार इस मामले में उलझी रहे और वो अपना सियासी फायदा उठाते रहे? मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जो किसानों के विषय हैं उन विषयों को एड्रेस करने की कोशिश हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में की है, लेकिन किसान यूनियनों की संख्या बहुत हो गई जी, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो किसी एक विचार के प्रतिनिधि हैं और ऐसे वामपंथी लोग जो है इस आंदोलन को समाप्त होने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी और वो जो है इस आंदोलन को मुकाम तक नहीं पहुंचना देना चाहते, क्योंकि उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना जो मकसद है वो सरकार को अस्थिर करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना है और अपने एजेंडे को पेंट करना है। इसलिए थोड़ा देर लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में बहुत सारे सकारात्मक नेता हैं जो एक्चुअल में किसानों के जेन्युइन प्रतिनिधि हैं, वो निकाल करने के लिए चिंतित भी हैं और मुझे लगता है कि अगली बैठक के दौर में हम लोग किसी समाधान पे पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से छठवें दौर की बैठक थी और छठवें दौर की बैठक हो नहीं पाई क्योंकि किसान तैयार नहीं हुए। मैं चाहता हूं, क्योंकि कल बरसात हुई और तमाम सारे किसान घूमते रहे और भीगते रहे, ठंड भी बहुत हुई और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी है कि हम भी चाहते हैं, आईटीवी नेटवर्क भी चाहता है कि समस्या का समाधान निकले। किसान अब तक अपनी वार्ता पर अड़े हुए हैं। इस वक्त एक किसान नेता हैं शिव कुमार कक्का जी, जो 5 लोगों की समिति में हैं। कक्का जी मेरे साथ है। कक्का जी नमस्कार, मैं मनोज मनु बोल रहा हूँ आईटीवी नेटवर्क से। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फ़ोन लगाने की कोशिश किया जाए और एक बार बात करने की कोशिश की जाए, फिर देखा जाए कि ये गतिरोध जो है इसको कैसे ख़त्म किया जाए और हम बात करेंगे और हम चाहते हैं कि डेडलॉक ख़त्म हो, इस पर बातचीत हो और बातचीत इस हद तक निकले। हम भी कोशिश करेंगे मीडिया के तौर पर नरेंद्र जी, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तमाम तरह के इस तरह की बातें आ रही हैं कि वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादियों को रिहा करने की बात की जा रही है, ये भी तो ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 2 दिन में जो कुछ देखने में आया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को बर्बाद करने की और बदनाम करने की साजिश है। और मैंने कल भी प्रेस के माध्यम से यूनियंस के लोगों को कहा था कि भाई आंदोलन को ऐसे तत्वों से बचना चाहिए और किसी को भी किसान के कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो लोग देश विरोधी मानसिकता के हैं, जो लोग जेल में हैं और जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनको रिहा करने की मांग अगर किसानों के आंदोलन में उठेगी तो इससे किसान आंदोलन बदनाम होगा और प्रभावित भी होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन को काफ़ी राजनीति से दूर रखने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी रहे हैं और अनुशासन को बनाए रखने का भी प्रयत्न उन्होंने किया है और मुझे पूरी आशा है कि उनके प्रयत्न सफल होंगे और ये आंदोलन अनुशासित बना रहेगा और किसान ही बात करेंगे और किसान के हित में निर्णय करने में हम लोग सफल होंगे। व्यवसायी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फसलों को लेकर, उसे लेकर एक नया मामला मध्य प्रदेश में भी आया है और वो मामला ये था कि किसानों की शिकायत थी कि हमारे साथ अनुबंध किया गया, उस अनुबंध पर दिल्ली की एक प्राइवेट पार्टी खरी नहीं उतरी है और फिर एसडीएम ने इस बात की शिकायत की और एसडीएम ने ऑर्डर किया। ये एक नज़ीर है, ये नज़ीर है जो बताती है कि किसानों के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको कहा कि कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले एक्ट में और दोनों एक्टों में जो एसडीएम को हम लोगों ने विवाद के लिए अधिकृत किया, उसके पीछे हमारा सोच सरकार का ये था
कि कुल मिला के मैं आपको रोकना चाहता हूं नरेंद्र जी। शिव कुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो शिव कुमार जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो। शिव कुमार जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ भैया मिल रही है। जी, मैं इस वक्त देश के कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ हूं और तोमर साहब देश के कृषि मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या हैं उन समस्याओं का निदान निकाला जाए और ये जो डेडलॉक है किसान और सरकार के बीच, इसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत अच्छी भूमिका है, श्रेष्ठ है। जी और विशाल मन से वो चर्चा कर रहे हैं। 5 राउंड बैठकों में उन्होंने बहुत मधुर वातावरण बनाकर और बड़ा दिल दिखाकर बातचीत की है जी और उनके प्रयासों से हल निकलना चाहिए। जी बहुत संवेदनशील कृषि मंत्री हमारे। जी, तो क्या किसान बात करने के लिए सरकार से तैयार हैं? देखिए, 5 राउंड सरकार ने बातचीत की है, आगे भी सरकार बात करती है, स्वागत है। जी वार्ता जरूर करेंगे और चर्चा से ही समाधान निकलेगा, बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। जी निश्चित तौर से अगर सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित करती तो हम स्वागत करेंगे। जी, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। किसान वार्ता के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार भी वार्ता के लिए तैयार है। हम दोनों लोग मिलकर जल्दी तारीख तय करेंगे और निश्चित रूप से वार्ता होगी। शिव कुमार जी, सरकार वार्ता को तैयार है, किसान तैयार हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र सिंह जी से? किसान तैयार है, वार्ता के लिए स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी वार्ता निश्चित होनी चाहिए, वार्ता से हल निकलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि ITV नेटवर्क अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इंडिया न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और एक गतिरोध जो बना हुआ था, 6वें दौर की वार्ता नहीं हो पाई थी, वो वार्ता फिर से तैयार हो रही है। मानने सरकार भी तैयार और किसान भी तैयार। हाँ बिल्कुल, हम तो तैयार हैं पहले से ही। कल भी ऑफर किया, परसों भी ऑफर किया। जी, आज उनका आंदोलन वगैरह ये हो जाए, शाम तक बातचीत करके कुछ रास्ता निकालेंगे। तो किसान तैयार है और इंडिया न्यूज़ के नेटवर्क पे एक प्लेटफॉर्म है जिस पर उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं वार्ता करने के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए मनोज जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं जी कि आपने काका जी से बातचीत भी कराई जी और काका जी ने सहमति प्रकट की है। अब हम शाम तक बातचीत करके इसका रास्ता आगे बनाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बहुत संवेदनशील हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप किसान भी हैं, आप कृषि मंत्री के तौर पर इस आंदोलन को देख रहे हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर आंदोलन को देख रहे हैं या एक किसान के तौर पर आंदोलन को देख रहे हैं? ये देखिए, दरअसल क्या है, आज मेरी भूमिका भारत सरकार में कृषि मंत्री की है जी और कृषि मंत्री की ये जवाबदारी है कि देश की कृषि अच्छे तरह से हो और उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, कृषि का क्षेत्र आगे बढ़े और किसानों के मन में कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को भी हम दूर कर सकें, किसानों के मन में कोई शंका है तो उसको भी दूर कर सकें, आंदोलन की भावना है तो उसका भी निराकरण कर सकें। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपनी भूमिका को इस समय इस प्रकार से देखता हूँ कि किसानों का मैं मंत्री भी हूँ और किसानों के इस आंदोलन में उनका वकील भी हूँ और उनकी समस्या का समाधान करने में मेरी जो भूमिका है वो भूमिका सफल हो, यही मेरी सफलता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा, कुछ किसान हैं वो कहते हैं कि आप तो घंटों घंटों मीटिंग कर रहे हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि सरकार वही बातें रिपीट कर रही है। वो एक वाइट पेपर पे यस और नो लिखकर आपके सामने रखना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार वार्ता करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है और कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक लग के कह रहा है हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं, देखिए, जब इस प्रकार का सफ़र होता है जी तो कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के पड़ाव आते हैं, लेकिन मंजिल तक तभी पहुंचते हैं जब पड़ाव को पार कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पड़ाव से गुजर रहे हैं। आपको लगता है, क्योंकि सरकार में जब होता है, कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है तो बहुत आसानी से चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब ये इतना बड़ा आंदोलन होता है तो लगता है कि वाकई ये कांटों का ताज है, नींद आ पाती है? या आपको लगता है कि नहीं, चैन से तभी सोऊंगा जब इस आंदोलन को ख़त्म कर लूँगा, किसानों की बात को मान लूँगा और सरकार की बात को भी किसानों तक पहुँचा दूँगा? मैं समझता हूँ कि सरकार में मंत्री के रूप में अगर भूमिका का निर्वाह करो जी तो ये भूमिका कांटों का ताज ही होती है और इसलिए हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में काम करना सीखे हैं
उसमें हमारी को यही सिखाया गया है कि जो जवाबदारी मिले उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करो। लेकिन जब जवाबदारी निर्वहन करते समय कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, जैसे आज किसान आंदोलन है, तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति से भी गुजरना ही होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकलेगा और अच्छा रास्ता बन जाएगा। पश्चिम बंगाल की आपने घटना देखी, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग कहते हैं कि बाहरी है। लेकिन जब देश के बाहर के प्रधानमंत्री, देश के दूसरे देशों के लोग जब हमारे किसान आंदोलन और किसान के मुद्दे पर कूद कूद कर बयान देते हैं, तब विपक्षी पार्टियों को बाहरी लोग दिखाई नहीं देते। इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए, मतलब प्रतिपक्ष को भी नैतिक रूप से जवाबदेह रहना चाहिए देश के समक्ष जो विद्यमान विषय उनके लिए। राजनीति एक पक्ष है, लेकिन कुल मिला के दुर्भाग्य से इस समय विपक्ष की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है, थूक भी रही है और चाट भी रही है। कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस में ही गंभीरता से नहीं लिया जाता तो देश में तो स्थिति क्या होगी। लेकिन जहां तक ऐसे सवाल हैं, उन सवालों पर विपक्ष और पक्ष दोनों को नैतिक होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे इस बात पर गर्व है कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और जब विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बात रखने की बात आई, तो ये नैतिक बल ही था अटल बिहारी वाजपेयी का कि कांग्रेस की सरकार होते हुए उनको भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। अगर हल्की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में होता तो ये कभी संभव नहीं होता। और इसलिए मैं समझता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चरित्र से हिंदुस्तान के सभी दलों के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक तो तय है कि कानून वापस नहीं होगा, ये तय मान लिया जाए। नहीं, सामान्य तौर पर देखिए क्या है कि कानून में सभी चीजें खराब नहीं होती। कानून में प्रावधान पर आपत्ति किसी को हो सकती है, तो प्रावधान पर अगर आपत्ति है तो सरकार सुनने को भी तैयार है, निराकरण करने को भी तैयार है। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। देश भर के किसान बहुत गौर से इसको देख रहे हैं और जो किसान संगठन के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां, वो कहती हैं कि साहब किसान 2.5 एकड़ 5 एकड़ का है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, इसलिए वो सांकेतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराएगा। ये विषय कब तक खत्म हो जाएगा, क्या उम्मीद है? और अगर नहीं हुआ तो ये माना जाए कि जो इसके समर्थन के किसान हैं वो भी सड़कों पर आएंगे, वो भी इसके समर्थन में अपना झंडा दिखाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में कहीं भी किसान में प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे तो बहुत सारे किसान संगठनों के, प्रगतिशील किसानों के और किसान यूनियन के फ़ोन आ रहे हैं कि हम आकर समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार का रिफॉर्म कभी कोई प्रधानमंत्री साहस नहीं कर पाया करने के लिए। ये रिफॉर्म हो गए, इससे किसानों के जीवन में तब्दीली आएगी, खेती का धंधा फायदे का धंधा बनेगा। तो मैंने अभी किसी को बहुत इंटरटेन नहीं किया। कोई दिल्ली आ जाता है तो ज़रूर मैं मिलता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को भी कहना चाहता हूं कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार कृषि और किसान, गांव और गरीब और नौजवान, इनके प्रति प्रतिबद्ध है और रहेगी और आपका किसी प्रकार से अहित नहीं होने देगी। एक बड़ा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि मीडिया के बारे में, ये अंतिम सवाल है, मीडिया के बारे में तरह तरह की राय बनती है। कुछ लोग कहते हैं आप इधर के हैं और कुछ लोग कहते हैं इधर के हैं, इधर की खबर दिखाई, इधर की खबर दिखाई और आग लग जाती है। लेकिन आप भी मानते हैं कि मीडिया को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आईटीवी नेटवर्क ने जो डेडलॉक है, उस गतिरोध को तोड़ा है, किसान से सरकार की बात सीधे कराई है। अब किसान कहते हैं हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं, हम सरकार का स्वागत करते हैं, और आप भी कहते हैं कि अच्छी बात है, वार्ता हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। मीडिया की ऐसी भूमिका को, आईटीवी नेटवर्क की ऐसी भूमिका के लेकर क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से मनोज जी, आईटीवी नेटवर्क ने जो भूमिका निभाई है इसकी हृदय से बहुत सराहना करना चाहता हूँ और समाज में इस प्रकार के कदमों की हमेशा आवश्यकता रहती है। और मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया इस प्रकार के मध्यस्थता करता है तो निश्चित रूप से देश को उसका लाभ ही होता है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र जी, और इसी उम्मीद के साथ कि किसान और सरकार के बीच जो वार्ता चल रही है वो जल्दी से सफल हो जाए और किसान खुशी खुशी अपने घर चली जाए और सरकार भी देश के विकास के लिए तमाम कार्यों पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।